बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। किश्ती कुछ दूर तक तो इसी तरह चलती रही कि स्ट्रोकर इसे वापसी ही का सफ़र समझा, यानी वो हर लहजा जजीरे से दूर होती जा रही थी। लेकिन फिर यकबैक इमरान ने कहा, अब फिर दाहिनी जानिब मोड़ लो प्यारे। क्यों? स्ट्रोकर के लहजे में हैरत थी। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इमरान ने जवाब दिया। ओह, तो क्या हाम अभी जिंदा है? स्ट्रोकर ने कहा। फिलहाल उसे जिंदा ही रखना पड़ेगा। गौस्कर ने तुम्हें तफसील से नहीं बताया था? मगर क्यों बताता, ज़रूरत ही क्या थी? इमरान ने कहा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, स्ट्रोकर बोला। अपनी बातें अक्सर खुद ही मेरी समझ में भी नहीं आती, लिहाजा तुम इसकी परवाह ना करो। अभी तो हाम को बेबस करके गास्कर के हक में इससे एक तहरीर भी लेनी है, इमरान ने कहा। देखो वो लोग शोर क्यों मचा रहे हैं, स्ट्रोकर बोला। इमरान साहिल की तरफ मुड़ा और उसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट नजर आई। वो हाथ हिला हिलाकर चीख रहे थे। इमरान भी हाथ हिलाकर चीखा था। हाँ हाँ, मैं च्युइंगम के पैकेट पोर्ट सईद में भूल आया हूँ, जरा दौड़ कर लेता हूँ, इमरान ने कहा। क्या बात हुई? स्ट्रोकर ने हैरत से कहा। लो, इमरान जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, आधा पैकेट भी वहाँ नहीं छोड़ा था। हाँ ठीक है, किनारे पहुंचकर किनारे किनारे ही चलते रहो, इमरान ने कहा। आखिर मकसद क्या है? स्ट्रोकर ने कहा। क्या तुमको इल्म है कि हाम यहाँ पर क्यों आया था? इमरान ने पूछा। फिल्म की शूटिंग के लिए, स्ट्रोकर बोला। आहा, ये तो तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि तुमने रात किश्ती पर ही बसर की थी और हंगामे की आवाज़ें भी तुम तक नहीं पहुंची थी, इमरान ने कहा। कैसा हंगामा? मैं समझा नहीं, स्ट्रोकर बोला। इमरान ने पिछली रात की कहानी दोहराई, जिसे वो मुतैयराना अंदाज में सुनता रहा। फिर बोला, वो लॉकेट कैसा था? शायद इसकी कीमत करोड़ों तक जा पहुंचे। लड़की का बाप इन कज़ाकों में से था जो अफ्रीका के सवाहिल पर लूट मार किया करते थे। करोड़ों की कीमत का माल उन्होंने इसी जजीरे में दफन किया था। इस लॉकेट में ऐसे ही दफीने का नक्शा है और ये लॉकेट लड़की को अपने बाप से मिला था, इमरान ने कहा। ओह, तो वो फिल्म का कजिया बकवास था, स्ट्रोकर ने कहा। 100% बकवास प्यारे दोस्त, इमरान बोला। तो अब वो लॉकेट हाम के पास है या मोरन ही के कब्जे में है? स्ट्रोकर ने पूछा। वो मेरे पास है और अब वो लोग लेडी मोनिका के तहत काम करेंगे, इमरान ने कहा। लेडी मोनिका? स्ट्रोकर ने हैरत से कहा। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम मजाक समझते हो। हम चारों में से एक वो भी थी, इमरान ने कहा। ज़रूर तुम नशे में हो, स्ट्रोकर ने कहका लगाया। वापसी पर देख लेना। या तुम्हें वो नौजवान लड़का याद नहीं जो हर वक्त अपनी खोपड़ी पर चमड़े का खुद मंडे रहता था? हत्ता के सोते वक्त भी तुमने वो खुद उसके सर पर ही देखा होगा, इमरान ने कहा। अरे हाँ, मैंने एक बार उसे टोका भी था, स्ट्रोकर बोला। वो लेडी मोनिका ही थी, इमरान ने कहा। ओहो, तो क्या मुझे मोनिका की शक्ल भी याद नहीं? दूर ही से सही, लेकिन मैंने इसे सैकड़ों बार देखा है, स्ट्रोकर ने कहा। वो मेकअप में थी, वापसी पर फिर देख लेना। अब इसने खुद को जाहिर कर दिया है, इमरान बोला। ओह ओह, मुझे कितनी तमन्ना थी कि उसे करीब से देखूं, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो अच्छा ना होगा, स्ट्रोकर बोला। जो आशिक की सदा वो मेरी सदा, इमरान बोला। हाय, कितने इसके इश्क में मुब्तला हैं, स्ट्रोकर ने ठंडी सांस ली। वो सब यहाँ मलेरिया में मुब्तला हो जाएंगे, मुझे यकीन है। ओह देखो, बाएं जानिब, इमरान ने कहा। क्या इस दरार में? स्ट्रोकर ने हैरत से कहा। हाँ देखो, क्या ये किश्ती नुमा नहीं है? इमरान ने कहा। है तो, स्ट्रोकर बोला। बस फिर नक्शे के मुताबिक यहीं से सफ़र शुरू करना है। हम वहाँ से तकरीबन 3 या 4 मील आगे ज़रूर निकल आए होंगे, इमरान ने कहा। स्ट्रोकर ने कोई जवाब ना दिया। वो किश्ती को दरार में मोड़ रहा था। दरार इतनी कुशादा थी कि इस जैसी 3 किश्तियाँ बराबर चल सकती थीं, लेकिन आगे चलकर बतदरीज तंग होते होते बिलाखिर किश्ती किसी शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके बाद रास्ता मसदूद था। वैसे ढलान ऐसी थी कि इसे तय करके ऊपर पहुंचा जा सकता था। इमरान ने कागजात का थैला खोल डाला, कभी कागजात पर नजर डालता और कभी चारों तरफ देखने लगता। दरार 2 या 2.5 फरलांग लंबी जरूर रही होगी। किश्ती आगे बढ़ती ही जा रही थी कि यकबैक बाएं जानिब एक दरार फिर नजर आई और किश्ती को पानी के रेले से बचाने के लिए दाहिनी जानिब हटाना पड़ा। शायद ये किसी दरिया का दहाना था। बस यही रास्ता है, इमरान ने पुरमसरत लहजे में कहा। लेकिन किश्ती तो आगे बढ़ गई थी। स्ट्रोकर ने कहा। ये भी देखो कि बहाव कितना तेज है। मेरा ख्याल है कि किश्ती बहाव पर ना चढ़ सकेगी, स्ट्रोकर ने कहा।
तब फिर हमें मजबूरन ऊपर चढ़कर पैदल ही सफ़र करना होगा। बहरहाल ये दरिया ही रहनुमाई कर सकता है। ढलान के करीब रोकना, ऊपर जाकर देखूंगा कि दरिया किस सिमत से आया है, इमरान ने कहा। लंगर अंदाजी में दुश्वारी होगी यहाँ, स्ट्रोकर ने तशवीशकुन लहजे में कहा। कुछ भी हो, ये काम तो करना ही है, इमरान बोला। जैसे किश्ती दरार के सिरे से टकराई, इमरान ने छलांग लगा दी और पानी में गिरते गिरते बचा। कांधे से टॉमी गन भी लटक रही थी। इसे संभालना दुश्वार हो गया था, लेकिन बहरहाल वो टॉमी गन समेत खुश्की पर पहुंच गया। पानी की सतह से दरार की ऊंचाई कम से कम 20 फीट जरूर रही होगी। इस जगह के अलावा और कहीं से ऊपर पहुंचना मुमकिन भी ना था। यही ढलवान दरार को किश्ती नुमा बनाती थी, यानी ये ढलवान किश्ती के सिरे से बहुत मुशाबा थी। इमरान ऊपर चढ़ता चला गया। दफतन इसने स्ट्रोकर की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, मैं किश्ती को दरार के बाहर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ लंगर नहीं डाला जा सकता, वापसी पर आवाज़ दे लेना। जाओ जाओ, इमरान मुड़े बगैर हाथ हिलाकर बोला। वो रोटियां खत्म कर चुका था और इसकी आंखों की वहशत भी किसी हद तक दूर हो गई थी। बस ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे मादापुर हो जाने के बाद इस पर गनूदगी तारी हो रही थी। हम अपने भागे हुए साथियों को वापस लाया था और मोनिका इन पर बरस रही थी, बुजदिली पर नफरीन कर रही थी और कह रही थी कि वो औरतों से भी बदतर हैं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मोरन अजनबी की तरफ हाथ उठाकर धाड़ा। मगर मार डालने से पहले मुझे थोड़ी सी पिला दो। अजनबी ने ठंडी सांस ली। महीनों हो गए, एक एक कतरे को तरस रहा हूँ। तुमने हमारे 2 आदमियों को मार डाला है, हम ने भी आंखें निकाली। हाँ, लेकिन मैं अब तुम्हें जो बात बताऊंगा वो 1000 जानों से भी ज्यादा कीमती होगी। ओह, क्या तुम मुझे थोड़ी सी भी शराब ना दोगे? अजनबी ने कहा। मोनिका ने जोसेफ को इशारा किया कि इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी की जाए। जोसेफ ने जग में रम उंडेल कर इसकी जाने बढ़ाई। हाँ, खुदा तुम्हें खुश रखे, अजनबी ने कहा और जग इसके हाथों से ले लिया। पियो, मोनिका ने नरम लहजे में कहा। फिर हाम और मोरन को इस तरह घूरने लगी जैसे इन्हें इस तर्ज तखातब से बाज रखना चाहती हो जो अजनबी के लिए इख्तियार किया गया था। वो दोनों फिर कुछ नहीं बोले। अजनबी रम के बड़े बड़े घूंट ले रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे शदीद प्यास के आलम में गैर मुतवक्का तौर पर ठंडा पानी हाथ आ गया हो। सबों के होंठ बंद थे और नजरें अजनबी पर थीं। जग खाली करके इसने एक तरफ को रख दिया। कुछ देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर मोनिका की तरफ देखने लगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो खूबसूरत औरत? इसने आहिस्ता से पूछा। यही मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। जाहिर है कि तुम यहाँ के बाशिंदे नहीं हो सकते, मोनिका ने कहा। मेरी बदनसीबी लाई थी, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। लेकिन मैं तुम्हें वापस जाने का मशवरा दूंगा। मुझे यकीन है कि दफीनों का चक्कर ही तुम्हें यहाँ खींच लाया होगा, अजनबी बोला। मैं तुम्हारे इस ख्याल की तरदीद नहीं करूँगा, हाम बोला। वापस जाओ, ये शैतान का जजीरा है, पागल होकर मर जाओगे। मैं 3 माह से जानवरों और परिंदों का कच्चा गोश्त खा रहा हूँ। आज तुम लोग नजर आ गए और मैंने अपने आखिरी 2 कारतूस भी ज़ाया कर दिए, अजनबी ने कहा। मगर तुमने गोली चलाई ही क्यों? तुम हमारे पास आकर खाना भी मांग सकते थे, मोनिका बोली। मैंने पहल नहीं की थी। मैं तो सिर्फ इन झाड़ियों में छुपकर तुम्हें देख रहा था कि मुझ पर गोलियां बरसने लगी थीं। पता नहीं किस तरह मैंने खुद को बचाया था। मेरे खुदा, शायद वो टॉमी गन थी। बस फिर गैर इरादी तौर पर मैंने भी अपने दोनों कारतूस ज़ाया कर दिए थे। निशाना भी नहीं लिया था। ये मेरी बदनसीबी ही है कि 2 आदमी मर गए और मुझे टॉमी गन भी ना चाट सकी, अजनबी ने कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मोनिका ने पूछा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक हूँ और दफीनों की तलाश में यहाँ आया था। 8 आदमियों की पार्टी थी। मैं नहीं जानता कि बकिया 7 पर क्या गुजरी। वैसे तो मैं निकल भागने में कामयाब हो गया था, अजनबी ने कहा। कहाँ से? मोनिका ने पूछा। ये ना पूछो, तुम यकीन ना करोगी, क्योंकि महज़िब दुनिया से आई हो, जहाँ तोहम परस्ती आहिस्ता आहिस्ता साइंसी तरक्यात की भेंट चढ़ती जा रही है। मगर मुझसे पूछो, मैंने बड़े हैरत अंगेज मनाजिर देखे हैं। अगर अब कोई मुझसे ये कहे कि शैतान और भूत महज वहम है, तो मैं इसका खून पी लेने से भी गुरेज नहीं करूँगा, अजनबी ने कहा। तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो, मोनिका ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। ठीक है, तुम यकीन नहीं करोगी, अजनबी ने सर हिलाकर कहा। नहीं, तुम अपना बयान जारी रखो, मुझे भूतों से बड़ी अकीदत है, सफदर मुस्कुराया। नहीं मिस्टर सफदर, जोसेफ हिकलाया। ऐसी बातें ना करो। अगर तुम्हें भूतों से अकीदत है तो हम क्यों जाएं जहन्नम में? क्या तुम यकीन कर लोगे कि खूंखार जंगलियों की मजहबी पेशवा एक सफ़ेद फाम औरत है जो कहती है कि मैं आसमान से टपकी हूँ, जो अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और इतालवी ज़बानें बड़ी रवानी से बोल सकती है और जंगलियों से इन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू करती है, अजनबी ने कहा। इसका जग दोबारा लबरेज कर दो ताकि ये हमें इससे भी ज़्यादा दिलचस्प कहानी सुना सके। क्यों दोस्त? मोरन ने हंसकर कहा। जहन्नुम में जाओ, खुद भुगतोगे, अजनबी बोला। तुम यहाँ आए कैसे थे, पहले ये बताओ।
जाहिर है कि तुम्हें पोशीदा तौर पर किसी बड़ी किश्ती का इंतजाम करना पड़ा होगा। फिर वो किश्ती कहाँ गई? मोनिका ने पूछा। इसके पर खच्चे उड़ गए थे, वो गर्क हो गई थी। इस वाक्य को भी तुम कहानी समझोगे? अजनबी हाँफता हुआ बोला और मोनिका की तरफ देखने लगा। तुम लोग कुछ देर के लिए अपनी ज़बानें बंद ही रखो तो बेहतर है, मोनिका ने कहा। कोई कुछ ना बोला। मोरन ने अलबत्ता बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम वक्त ज़ाया करना चाहती हो, करो। फिर वो खेमे से बाहर चला गया। मोनिका ने अजनबी से कहा, मैं तुम्हारी बातें गौर से सुन रही हूँ। इसने जोसेफ को इशारा किया कि वो इसकी जग में थोड़ी और उंडेल दे। अजनबी कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, हम साहिल पर उतरे थे और अपना छोटा सा खेमा नस्ब किया था। किश्ती लंगर अंदाज थी। कुछ रात गए एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला पानी की सतह पर उभरा था और किश्ती से टकराकर इसके परखच्चे उड़ा दिए गए थे। अजनबी ने कहा, रोशन गोला? भला वो कितना बड़ा होगा? हाम ने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। इसका कतर 8 या 10 फीट जरूर होगा। फिर वो फिजा में बुलंद हो गया था। अजनबी ने कहा, खुदा की पनाह, हाम ने कहा और सफदर के अलावा सभी हंस पड़े। वो बड़ी संजीदगी से इसकी कहानी सुन रहा था। मोनिका के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई थी। ओह, अजनबी दांत पीस कर बोला, जहन्नम में जाओ, मत यकीन करो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझे मार डालोगे क्योंकि मेरे हाथों तुम्हारे 2 आदमी मारे गए हैं। अजनबी बोला। जरूरी नहीं है, सफदर ने संजीदगी से कहा। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो इसी वक्त गला घोंट देता जब हमला किया था, सफदर बोला। अजनबी ने इसकी तरफ देखा, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हाँ तुम ताकतवर हो, ऐसा कर सकते थे, मगर मुझे बताओ आखिर मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अजनबी ने कहा। हाँ हाँ, टॉम ने कहका लगाया, तुम यकीनन दफीनों ही की तलाश में आए थे, लेकिन तुम्हारे दूसरे साथी शायद तुम्हें यहीं छोड़कर किसी दूसरी तरफ निकल गए। अब तुम वापस जाना चाहते हो। हम नौवारिद हैं, लिहाजा तुम हमें डराकर हमारे साथ वापस जाने की फिक्र में हो। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी कहानी सुनना पसंद करूंगा, सफदर ने अजनबी से कहा। हाम ने बुरा सा मुंह बनाकर शानों को जुम्बिश दी और जेब से सिगार निकालकर इसका गोशा तोड़ने लगा। अजनबी ने मोनिका की तरफ देखकर कहा, आखिर तुम औरतें यहाँ क्या करोगी? तुम्हें यहाँ आने का मशवरा किसने दिया था? आहा, शायद तुम्हें कोई तजर्बाकार आदमी भी मौजूद है, ऐसा आदमी जो कभी यहाँ से बच निकला हो। अजनबी ने कहा। हमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है, सफदर बोला। नहीं है तो तुम इस कबीले के मुतालिक जरूर जानते होगे जो सफ़ेद फाम औरतों का गोश्त बड़ी रोगबत से खाता है, अजनबी बोला। नहीं, डेजी चीख पड़ी। अजनबी की हंसी में बेदर्दी थी। वो थोड़ी देर तक हंसता रहा, फिर बोला, अगर हमारे साथ भी कोई औरत होती तो वो जंगली हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते, अजनबी बोला। मैं नहीं समझा, सफदर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। यहाँ से सिर्फ 4 मील के फासले पर वो कबीला आबाद है। चूंकि लोग पहले भी दफीनों की तलाश में यहाँ आते रहते हैं, इसलिए उन्हें इल्म हो गया है कि इनके आने का मकसद क्या होता है। अब वो आने वालों को पकड़ते हैं और इशारों में कहते हैं कि अपनी ही जैसी कोई सफ़ेद फाम औरत लाओ, तब आगे जाने देंगे, अजनबी बोला। खामोश रहो, औरतों को खौफजदा ना करो, हाम घुराया। ओह, तो तुम क्या, तुम ही इन औरतों को लाए हो? अजनबी ने कहा। बकवास मत करो, मैं कहता हूँ आखिर इस की बेसरोपा कहानियाँ सुनने में फ़ायदा क्या है? हाम ने कहा। हमारे लिए ऐसी मालूमात ज़रूरी हैं, मोनिका ने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हें उलझन थी ना कि आखिर डेजी को यहाँ लाने का क्या मकसद था? देखो, मोरन कहाँ गया? मोनिका ने कहा। टॉम चंद लम्हे से कुछ सोचता रहा, फिर खेमे से निकल गया। मोनिका ने अजनबी से कहा कि वो अपना बयान जारी रखे। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि वो लोग सिर्फ औरतों की हद तक आदमखोर हैं, मर्दों का गोश्त नहीं खाते। हो सकता है पहले सिर्फ काली औरतें खाते रहे हों, फिर इत्तफाकन दफीनों के मतलाशियों के जरिए कभी कोई सफ़ेद फाम औरत भी हाथ लग गई हो, अजनबी ने कहा। तो तुम्हारे साथ भी कोई औरत थी? सफदर बोला। नहीं थी, इसलिए तो हम पर तबाही नाजिल हुई, अजनबी ने कहा। इनसे मुठभेड़ हुई और उन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे नक्शे के मुताबिक राह उधर ही से थी जहाँ वो कबीला आबाद है। हमें इसलिए ज़बरदस्ती साहिल की तरफ धकेल दिया गया कि हम अपने साथ औरतें लाएं, तब वो हमें ना सिर्फ आगे बढ़ने देंगे बल्कि वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे जहाँ दफीने हैं, अजनबी बोला। बड़ा अजीब कबीला है, मोनिका बड़बड़ाई। इसकी आंखों में बेएतबारी साफ पड़ी जा सकती थी। हमारी किश्ती तो पहले ही तबाह हो चुकी थी, इसलिए वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके अलावा चारा ही क्या था कि इधर उधर भटकते फिरें। तुमने इनका मुकाबला नहीं किया था? सफदर ने पूछा। इसका तस्वुर भी वहशतनाक था। 8 आदमियों की बिसाती क्या थी, वो हमें चारों तरफ से घेर कर मार डालते। तुम्हें इस जंगल का अंदाजा नहीं है, कुछ आगे बढ़ोगे तब मालूम होगा। 5 जंगली तुम सबों के लिए काफ़ी होंगे, हालांकि तुम्हारे पास टॉमी गने भी हैं, पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आए और किधर से आए। बेद के जहरीले तीर तुम्हारे चेहरों पर पड़ेंगे और तुम गिरते ही ठंडे हो जाओगे, अजनबी बोला।
बेद के जहरीले तीर? सफदर ने हैरत से दोहराया। हाँ, बेद की नोकदार छड़ियाँ कमानों में रखकर खींचते हैं। बस जिस्म के किसी हिस्से पर इनसे मामूली सी खराश भी आ जाए तो आदमी को ख़त्म ही समझो। पता नहीं कि सरीउल असर जहर में इनकी नोकें डबोई जाती हैं। अजनबी बोला। इन्हीं जंगलियों की मजहबी पेशा कोई सफ़ेद फाम औरत है? मोनिका ने पूछा। नहीं, वो दूसरा कबीला है। हम जंगल में भटकते फिर रहे थे कि अचानक हम पर हमला करके हमें पकड़ लिया गया। हर आदमी से 3 चिमट गए थे। हमला इतनी आहिस्तगी से हुआ था कि हम कबल वक्त होशियार ना हुए थे। हमला आवर जंगली ही थे। पहले तो हम ये समझे कि वो वही आदमखोर होंगे जिन्होंने सफ़ेद फाम औरत की फरमाइश की थी, लेकिन अजनबी बोला। ओह, ये शोर कैसा? दफतन मोनिका हाथ उठाकर बोली और अजनबी भी खामोश होकर सुनने लगा। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सफदर भी सुन रहा था। वो झपट कर खेमे से बाहर निकला। मोरन दौड़ता हुआ इसी तरफ आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी दरिंदे ने पीछा किया हो। हम तबाह हो गए, तबाह हो गए। सफदर को देखकर इसने चीखना शुरू कर दिया। मोनिका और दूसरे लोग भी खेमे में से बाहर आ गए थे। किश्ती तबाह हो गई, वो करीब पहुंचकर चीखा। फिर यकबैक सभी की जबानों से कुछ ना कुछ जरूर निकला। मोरन हाँफता हुआ कह रहा था, मार डालो, इस सुअर को मार डालो। ये किसी किस्म की साजिश है। पता नहीं वो कौन है, कहाँ गया है? मोरन ने कहा। होश में आओ, किश्ती कैसे तबाह हो गई? मोनिका ने सख्त लहजे में कहा। किश्ती इधर ही आ रही थी कि एक चमकदार गोला सतह पर उभरा और इससे टकरा कर गया। किश्ती के पर खच्चे उड़ गए। मैं कहता हूँ कि इसे मार डालो, मोरन ने कहा। सफदर इस इत्तला पर बौखला गया। फिर ठीक इसी वक्त एक फायर हुआ और अजनबी गिरकर तड़पने लगा। वो खेमे के दर के करीब ही खड़ा था। सफदर ने मोरन के मखसूस साथियों में से एक के हाथ में रिवॉल्वर देखा, मगर अब इसे होश कहाँ था कि बासपुरस करता। वो तो बेतहाशा साहिल की तरफ दौड़ा जा रहा था और इसके पीछे जोसेफ भी भाग रहा था। फिर से ख्याल आया कि कहीं ये मोरन की कोई चाल ना हो। इसने पहले भी तो कोशिश की थी कि अजनबी को मार डाले। इसे मुड़कर देखा, सभी भागे चले आ रहे थे। सफदर रुक गया। करीब पहुंचकर मोरन ने एक जानिब हाथ उठाते हुए कहा, वो वहाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सफदर ने तेज लहजे में पूछा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मोरन ने कहा। ओह, खत्म करो, मोनिका हाथ उठाकर बोली। किश्ती पर कौन था? मैंने नहीं देखा, बस किश्ती के टुकड़े उड़ते हुए देखे थे, मोरन ने कहा। अब क्या होगा? लॉकेट भी गया। लेकिन लॉकेट फाइल तो मौजूद है ना? तलाश करो इन आदमखोरों को, सफदर ने जहरीले लहजे में कहा। क्या मतलब? मोरन इसे घूरता हुआ बोला। ओ बॉस, मोरन के खास आदमी ने कहा। इस वैशी अजनबी ने ऐसे आदमखोरों की कहानी सुनाई थी जो सफ़ेद फाम औरतों का गोश्त बड़ी रग़बत से खाते हैं। वो बोला। डेजी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन इसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे इसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मोरन सफदर को घूरता रहा, फिर दांत पीसकर बोला, तुम लोग पता नहीं क्या चाहते हो। मोरन, खुद को काबू में रखो, मोनिका ने तहकमाना लहजे में कहा। मगर बताओ, अब क्या होगा? हम वापस भी तो नहीं जा सकते, और ये सब कुछ तुम्हारे साथी की बदौलत हुआ है, मोरन ने कहा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो इस रास्ते की तलाश में था जहाँ से सफ़र शुरू करना है, मोनिका ने कहा। और सफ़र शुरू हो गया? मोरन ने हज़ियानी किस्म की हंसी के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं है कि किश्ती तबाह हो गई हो, सफदर बोला। तुम पागल हो गए हो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तुम बाहर क्यों चले आए थे? सफदर ने पूछा। इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था, मोरन ने कहा। हालांकि अभी इसी की एक बकवास दोहरा रहे हो। आखिर इसका मकसद क्या था? सफदर ने पूछा। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, मोनिका। अब तुम सिर्फ इसी शर्त पर जिंदा रह सकती हो कि इन दोनों आदमियों को मार डालो, मोरन ने कहा। ठीक इसी वक्त जोसेफ की पतलून की जेब से फायर हुआ और मोरन पेट पर हाथ रखे हुए ढेर हो गया। दूसरे ही लम्हे में रिवॉल्वर जेब से बाहर भी निकल आया और अब वो मोरन के इन 2 मखसूस साथियों को कवर कर रहा था जो किसी तरह भी इसका साथ दे सकते थे। कोई कुछ ना बोला और सब दम बखुद थे। दफतन हाम चीखा। मोरन झूठा था, वो रही किश्ती। बाएं जानिब से बहुत फासले पर धुआं सा दिखाई दे रहा था। फिर कुछ देर बाद चिमनी का ऊपरी हिस्सा नजर आया। मोरन ठंडा हो चुका था। हम बेकसूर हैं मादाम, मोरन के साथियों में से एक ने भराई हुई आवाज में कहा। आखिर इसका मकसद क्या था? मोनिका बड़बड़ाई। मकसद फिर देखना, जोसेफ गुर्राया। पहले ये बताओ कि इन दोनों का क्या करूं? वो दोनों फिर गिड़गिड़ाने लगे। जोसेफ अभी इनकी जानिब रिवॉल्वर उठाए हुए था और इनके हाथ ऊपर थे। फिलहाल इनके हाथ बांधो, हम वादा करते हैं मादाम। देखिए, हमने तो कुछ नहीं किया, उनमें से एक बोला। तुमने अजनबी पर गोली चलाई थी? मोनिका ने पूछा। हम समझे थे कि किश्ती सचमुच तबाह हो गई। हम पर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। हम नहीं जानते कि मोरन ने झूठ क्यों बोला था, एक और बोला। मोरन हमें जिंदा देखना चाहता था। इसने चाहा था कि तुम सबों को मेरे साथी पर गुस्सा आए।
कि वो किश्ती लेकर चला गया और हम पर टूट पड़ो। इसने गालिबन यही अंदाज़ा लगाया था कि किश्ती की तबाही के मुतालिक मालूम करके तुम लोग पागल हो जाओगे और इस पागलपन का नतीजा ये होगा कि हम मोनिका समेत जिंदा दफन कर दिए जाएंगे। इसके बाद ही वो हाम को भी ख़त्म कर देता और जब हमारा साथी वापस आता तो इसका भी यही हशर होता। मोरन कैसे देख सकता कि ये लॉकेट किसी दूसरे के कब्जे में रहे, और ये बेचारी डेजी तो आदमखोरों के लिए लाई ही गई थी। सफदर ने तफसील बताई। खुदा के लिए वापस चलो, ये क्या दिमागी है, डेजी बिलबिला उठी। कोई कुछ ना बोला। मोरन के दोनों साथियों के हाथ बांधे जा रहे थे। अब किश्ती पूरी तरह सामने आ गई थी, मगर फासला ज़्यादा था। तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो 20 मिनट से पहले वहाँ पहुँच सकेगी। पहले मरहले पर कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, हाम भराई हुई आवाज़ में बोला। क्या तुम्हें पहले से अंदाज़ा नहीं था? मोनिका ने खुश्क लहजे में पूछा। था तो, मगर इसका अंदेशा नहीं था कि हम आपस में कटने मरने लगेंगे, हाम ने कहा। इंसानियत से गिरने का यही नतीजा होता है, सफदर बोला। तुम लोग आदमखोरों से भी बदतर हो। मेरे फरिश्तों को भी हकीकत का इल्म नहीं था, वरना मैं कभी इस पर तैयार ना होता कि लड़की को भी साथ लाया जाए। किसी ना किसी तरह लॉकेट वहीं हासिल कर लिया जाता। अब तो मेरी भी यही तजवीज़ है कि हम वापस चलें, हाम ने कहा। यह नामुमकिन है, मोनिका ने सख्त लहजे में कहा। ओह, तुम एक औरत होकर ऐसा कह रही हो, डेजी घिघियाई। क्या तुम भी मुझे आदमखोरों के हवाले कर दोगी? मेरी ज़िंदगी में ये नामुमकिन है, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, मोनिका ने कहा। तुम्हें आदमखोरों से खौफ नहीं मालूम होता? डेजी ने पूछा। मेरी ज़िंदगी ही आदमखोरों में गुजरी है, मोनिका ने लापरवाही से कहा। वो सब किश्ती की तरफ देख रहे थे। दफतन उन्होंने स्ट्रोकर की आवाज़ सुनी। चलो जल्दी करो, वो खतरे में है, दौड़ो। ये क्या मुसीबत है? मोनिका दांत पीसकर बोली। समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। किश्ती साहिल से आ लगी थी। उन्होंने स्ट्रोकर को देखा, जो दोनों हाथ उठाकर चीख रहा था। आओ चलो, वो खतरे में है। जोसेफ पहले ही दौड़कर किश्ती के करीब पहुंच गया था। क्या बात है, जल्दी बताओ, वो किश्ती पर छलांग लगाता हुआ बोला। वो रास्ता तलाश करता हुआ ऊपर गया था। मैं किश्ती ही में था। कुछ देर बाद मैंने टॉमी गन के फायरों की आवाज़ें सुनी, सैकड़ों आदमियों की चीखें। उस स्ट्रोकर ने बताया। कितनी दूर गए थे? जोसेफ ने पूछा। 3 या 4 मील, स्ट्रोकर बोला। बकिया लोग भी करीब आ गए थे। स्ट्रोकर ही ने बता रहा था कि इमरान ने वो जगह दरियाफ्त कर ली थी जहाँ से सफ़र शुरू करना था। इसने लॉकेट के कागजात का भी हवाला दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? मोनिका ने सफदर से पूछा। बड़ी देर कर रहे हो तुम लोग, सफदर ने कहा। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। हाँ, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे 3 आदमी लेकर जा रहा हूँ। खैमों की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, सफदर बोला। मैं भी साथ चलूँगी, मोनिका बोली। ये नामुमकिन है लेडी मोनिका, अब तो किसी पर एतमाद किया ही नहीं जा सकता। क्या पता हम बकिया लोग यहीं रह जाएं। नहीं, किश्ती इसी शर्त पर जाएगी कि तुम यहीं ठहरो। ठीक है, सफदर ने भी हाम की तायद की। तुम यहीं ठहरो, हालात ऐसे पेश आए हैं कि हाम का गैर मुतमईन होना बेजा नहीं है, सफदर ने कहा। मोनिका खामोश हो गई। बहरहाल इसने इस तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं किया। खेमे से वो टॉमी गन भी आ गई जिसे कुछ देर पहले जोसेफ इस्तेमाल कर चुका है। सफदर ने हाम के साथियों में से 3 आदमी मुंतखब किए और किश्ती फिर उसी जानिब चल पड़ी जिधर से आई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।